अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ मैं सबाहत बुखारी आपके साथ और आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूं, जिसमें हमारा और आपका साथ रहता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और इसमें होती हैं बहुत मजेदार किस्म की गुफ्तगू, बहुत मजे की बातें, क्योंकि इसमें हमारी सेलिब्रिटीज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती हैं। और आप लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं फोन कॉल्स के जरिए, और नंबर्स तो अब तक आपको याद हो ही चुके होंगे। 0900 77749 एंड 5687479 हमारे दोनों नंबर्स हैं, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं, हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। और जनाब, इसके अलावा इसमें कुकिंग सेगमेंट होता है, इसमें सैयद आमिर अली मौजूद होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे पामिस्ट हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं। तो जनाब, आज हम जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने उन तमाम लोगों का, अपनी मैनेजमेंट से लेके और जितने भी हमारे लोग यहाँ पर काम करते हैं बिहाइंड द कैमरा, जिनमें सेट वाले बाबर जो हैं, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये नई एक लुक दी है सेट पर। और इसके अलावा हमारे लाइन प्रोड्यूसर राशिद चौधरी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मेहमान लेकर आते हैं और यहाँ पर मौजूद भी होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट में है बाबर तजम्मल साहब, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिस पर बैठकर हम इतनी मजेदार किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं, शरारतें कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। काशान तजम्मुल जो बाबर साहब के बेटे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे GM डॉक्टर बुलंद इकबाल, उनका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे जितने कैमरामैन यहाँ पर मौजूद होते हैं सेट पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डायरेक्टर, हमारे MCR के जितने इंजीनियर्स हैं, मारूफ और जो भी जिनके मुझे नाम इस वक्त याद नहीं है, ईशा और बहुत सारे और भी हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन लोगों की मेहनत के बगैर, इन लोगों के साथ के बगैर ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जनाब, शुक्रिया के अलावा अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूं, हमारे जो बाबा चाय लेकर आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चाय बहुत जरूरी होती है सुबह सुबह उठाने के लिए। और बहुत सारे लोगों को तो बेड टी की आदत होती है, मगर हम लोगों को अब सोफा टी की आदत हो चुकी है। तो जनाब, हमारी तरफ से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। और हमारा आप लोग साथ देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ देते हैं, हमें कॉल्स करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। आप लोगों की मोहब्बत के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो जनाब, आज भी सुबह हो चुकी है और अपना नाश्ता बनाइए, बहुत भरपूर किस्म का पराठे शराठे, आलू वाले, मूली वाले, बेसन वाले और अंडे वगैरह बना के, ऑमलेट जबरदस्त किस्म का बना के, या पूरियां हलवा या निहारी या पाए और नान और इस तरह की चीजें खाया कीजिए सुबह सुबह उठ के और इससे जो है वो आप लोग जरा हेल्दी रहेंगे। वो असल में फास्ट फूड जब से शुरू हुआ है तो लोगों की सेहत जो है वो खराब होना शुरू हो गई है। देसी घी जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो बहुत अच्छा ताकतवर एक वो था, जरिया था आपके जिस्म में एक एनर्जी कुव्वत लाने का। और हमारी जो दादियां नानियां थी, वो सब फोर्स किया करती थी अपने बच्चों को कि देसी घी के पराठे खाया करो। तो जनाब, अगर आप लोग भी देसी घी पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, देसी घी का पराठा बनाइए, चाय वाय बनाइए, खूब एक ट्रे सजाइए और वाइब ऑन कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुबह बखैर वाइब के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत बुखारी। तो जनाब, आज हमने शुक्रिया अदा कर लिया। एक छोटी सी और बात जो मैं करना चाहती हूं वो ये कि रिश्ते हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर रिश्ता, मतलब जो हमने यहाँ पर रिश्ते बनाए हैं, जो आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ के जितने इंजीनियर्स, जितने हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मेहमान आते हैं, हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, जिन्हें खून के रिश्ते कहा जाता है, दोस्त होते हैं, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं। एक रिश्ता जो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, वो है बहन भाई का रिश्ता। शरारतें, मोहब्बत, नाराजगी इस रिश्ते में बहुत खूबसूरती के साथ शामिल होती है। और वो भाई जो अपनी बहनों के सरों पर हाथ रखते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों का बहुत ख्याल करते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों की इज्जतों को बहुत
ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भाई और बहन का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत ही क्यूट सा एक रिश्ता होता है। मगर वो भाई जो है वो जब बीवियां आ जाती हैं उनके बाद उनकी जो मसरूफियात हैं वो बढ़ जाती हैं। कुछ बीवियों के जो सिखाने पर हैं वो रिश्ते कुछ खराब हो जाते हैं। बहनें जो भाई जो बहनों का मान होते हैं, जितनी शादी से पहले उनसे मोहब्बत होती है, जितनी उनसे ज्यादा कुर्बत होती है, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। तो मेरी उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, ये दरखास्त है कि जो दोनों रिश्ते होते हैं ना उनको साथ साथ लेकर चला करें। बीवी का रिश्ता बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो बहनें जिनका आप पर इतना मान, जो आपको इतना प्यार करने वाली, जो आपकी इतनी ज्यादा केयर करने वाली हैं, शादियों के बाद उन्हें भूलिए मत, उनसे दूर मत होइए। अगर आप बल्कि अपनी बीवी को ये एहसास दिलाएं, उससे ये बताएं शुरू दिन से कि ये मेरी बहन है और इसका ख्याल रखना तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए है, ये तुम्हारे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए है। तो अगर आप पहले दिन से ही ये चीज बता देंगे अपनी वाइफ को, तो फिर मेरा ख्याल में रिश्ते जो हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे, बजाय इसके कि उनमें दूरी पैदा होती चली जाए। तो बहनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और भाई जो होते हैं वो मान होते हैं। जब भी बहनों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो भाई जो है वो अगर उनके साथ खड़े ना हो, और जब दूरियां पैदा हो जाती हैं तो फिर बहुत तकलीफ होती है। इन रिश्तों में दूरियां पैदा नहीं होनी चाहिए, बस इनको प्यार मोहब्बत से समेट के रखिए, एक दूसरे के साथ रखिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहिए। यही हमारा पैगाम है। और जनाब, सुबह हो चुकी है, सुबह बखैर वाइफ के साथ मैं सबात बुखारी आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेते हैं छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त मेहमान के साथ यहां पर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वाइफ के साथ एक बार फिर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और खुश आमदेद हमारे इस प्रोग्राम में। और जनाब, जैसे कि हमने वादा किया था कि हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, तो बिल्कुल हमारे मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं। और उनका तारुफ क्या करवाऊं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट, और हमेशा आप कहते होंगे कि मैं हर एक के लिए यही बोलती हूँ, लेकिन ये वाकई असली मायनों में वर्सटाइल एक्टर हैं। और विलन को एक नई लुक दी, विलन का जो एक कैरेक्टर होता है उसको उन्होंने एक नई लुक दी, बहुत खूबसूरत प्लेस किए। जो कैरेक्टर किया उसके साथ पूरा भरपूर इंसाफ किया। बेइंतहा खूबसूरत ड्रामे, जिन्हें वाकई हम ड्रामा कह सकते हैं, जब वो बना करते थे तो उस वक्त से माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कैरेक्टर्स को निभाते हैं। और बहुत सारी फिल्म्स में उन्होंने काम किया, बड़ी खूबसूरत फिल्म्स की उन्होंने। और चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई पुलिस से रिलेटेड कैरेक्टर हो, चाहे वो किसी बदमाश का कैरेक्टर हो, चाहे वो किसी भाई का कैरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ किया। उनके मशहूर ड्रामे जो मैं आपको बताऊंगी तो आपको खुद ही शायद थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा, लेकिन वो ड्रामे आपकी नजरों में एक बार घूम जाएंगे और आप वाकई सोचेंगे कि इतने खूबसूरत ड्रामे करने वाला आर्टिस्ट कौन हो सकता है। जनाब, सबसे पहला उनका ड्रामा दश्त, दश्त के बाद उन्होंने किया धुआं, धुआं के बाद उन्होंने किया लकीरें, लकीरों के बाद गर्दबाज, उसके बाद जंजालपुरा और लाग। ये बहुत ही बेहतरीन ड्रामे उनके कैरियर के, और आज भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेस कर रहे हैं। और आप लोगों के बहुत फेवरेट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान जिनको आज हमने यहाँ पर बुलाया है और वो हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मुलाकात तो आपकी पहले भी बहुत दफा हो चुकी होगी, बातचीत हम आज करने वाले हैं अपने बहुत ही प्यारे नैयर एजाज से। अस्सलाम वालेकुम नैयर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफें की। कहाँ की, मैंने तो, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि मैं आपकी तारीफ कर सकती। नहीं, बहुत शुक्रिया। और वाइब चैनल, बड़ी खुशी होती है, हमारे मुल्क में इतने चैनल्स खुलते जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है,
चाहे एंकरिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, हमारे आर्टिस्ट बिजी हैं, इससे बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह मियां इस चैनल को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और आपको भी खूब तरक्की दे। और बड़ी जबरदस्त कंपेयरिंग कर रही है आप। थैंक यू वेरी मच नैयर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। और वैसे सुबह सुबह उठना, मुझे जहां तक पता है कि आप सुबह उठने की आदी हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी वजह ये है कि मेरी रात की कोई फजूल सी एक्टिविटीज नहीं होती। फजूल मतलब ये कि मैं रात को जागने का शौकीन नहीं हूँ। सही सही। और टाइम पे उठ जाता हूँ और टाइम पे सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा नैयर, यहाँ पर आप कराची में आजकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी, मैं एक सोप है हसन ज़िया का, उसको नवेद जाफरी ने लिखा और डायरेक्ट किया है, वो करने के लिए आया हुआ हूँ। और ऑन एयर मेरी तारीखियां चल रही है सीरियल, उसमें एक कंटिन्यूटी बड़ी लोगों को अच्छी लग रही है, अल्लाह दिया शेरा। उसमें एक फिल्म प्रोड्यूसर है जो अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, तो सिलसिला बस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। ईमानदारी से मैं समझता हूँ सबाज जी, कोई भी काम आप अगर ईमानदारी से करते हैं और फिर उस काम में जिसमें आपका शौक हो और उसके साथ उसमें रिस्क भी आपको मिल रहा हो, तो जितनी ईमानदारी से आप करेंगे अल्लाह ताला उसमें डाल देता है। सही, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा जी, हमारे लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारे इस मेहमान से, अपने इस फेवरेट आर्टिस्ट से आप बात कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कीजिए 0900-777-49 और 568-7479। ये स्क्रीन पर आपको नंबर नजर भी आ रहा होगा और हम आपकी कॉल के मुंतजर हैं। आप हमसे बात कीजिए, नैयर से बात कीजिए, कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको खुली इजाजत है। अच्छा जी नैयर, माशाल्लाह से आपने फिल्म्स भी की, काफी फिल्म्स की, प्लेज भी किए। ज्यादा मजा कौन से काम में आता है, फिल्म्स में या? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में फिल्म का जो लेवल है वो तो हाई है ना। फिल्म ही आर्टिस्ट की जो महराज होती है वो फिल्म ही है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आजकल चूंकि ड्रामा जो ड्रामा प्रोडक्शन है या ड्रामा जो बिजनेस है वो ज्यादा अप हो गया और हमारे मुल्क की जो फिल्म है वो बेचारी काफी डाउन पे चली गई है। लेकिन फिल्म में ये नहीं है कि जी अगर 100 फिल्में बन रही तो 100 की 100 लोगों को पसंद नहीं आ रही या पूरी बन रही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रिसेंटली एक फिल्म लगी है जिले शाह, और मैं तो इस बात पे हैरान था क्योंकि लाहौर में जब वो DHA में लगी थी और जिस तरह DHA के डिफेंस में कभी मैं जाऊं और वहां जो लोग रोक के मुझे कहते थे कि जी फिल्म आपका काम बड़ा अच्छा लगा, फिल्म बड़ी अच्छी लगी, तो फिल्म में भी अच्छा काम अब जाके होने लग पड़ा। इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि साल बाद बेहतरीन काम होने लग पड़ेगा। महराज तो फिल्म ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, शुरू कैसे किया आपने, कैसे आए इस फील्ड में? कोई सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। मैं मतलब अपने माशाल्लाह हम 11 बहन भाई हैं, उसमें मैं 10वें नंबर का बच्चा हूँ और मैं काफी उलझा रहने वाला इंसान था बचपन में। पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी भी और नहीं भी थी। क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी खेलता था, उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं थी और जिग जैग सा था, क्या बनूंगा क्या करूंगा इसके बारे में मेरी कोई मतलब वो नहीं था। कभी मैं सोचता था मैं फौजी बन जाऊं, कभी मैं सोचता था मैं फलाह कर लूंगा फलाह कर लूंगा फलाह कर लूंगा। लेकिन वो जब आदमी छोटा होता है उसको पता नहीं होता कि उसने क्या करना है, लेकिन जो शऊर आता जाता है आदमी को पता चलता है कि यार हाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी टफ है। फिर आप दुनिया में अकेले नहीं आए होते, आपके इर्द गिर्द जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होता है। क्योंकि हम एक जॉइंट सिस्टम मुआशरे के रुकन है तो हम सेल्फिश तो हो नहीं सकते। तो वो जो फिर बढ़ता गया। फिर लाहौर में मैं रहता था, वहां पढ़ता था, वहां से मैट्रिक की, तो उसके बाद अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कोयटा चला गया। तो कोयटा में जाके फिर मैंने FA BA MA वहीं से किया। फिर मैंने एक जॉब भी की, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब थी। तो उसके बाद ड्रामा, बस एक दिन बस वो ये था कि मैं आरको हमारे दोस्त है मोहम्मद रफीक कंबो साहब, उनकी वहां पे मैं खड़ा था। तो मेरी शुरू से वॉइस जो है इतनी भारी है, मैं बनाता नहीं। तो मैं वहां बात कर रहा था तो वो तारिक महराज साहब वो बड़े, उन्होंने कहा कि जी आप क्या रेडियो पे काम करते हैं? मैं कहा जी नहीं, मैं तो नहीं करता। तो यार वो हमें आर्टिस्टों की जरूरत है और अगर आप चाहे तो।
अच्छा, आपको पता है कि जब आप बड़े शहर से छोटे शहर में जाते हैं तो आपके लिए टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल